अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अगेन कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 30.3। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, शुरू के 3 क्वेश्चन। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख ले। उसी से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई इफ। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बताने कि थीटा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, एंड ये थर्ड है एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरीके से हमने कुछ साइन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो के साइन है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यानी हमारे पास ऑल पॉजिटिव लिख लेंगे, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेंजेंट थीटा या उनके रेसिप्रोकल है, तमाम के तमाम पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फिर हमारे पास जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा और रिमेनिंग जो भी होंगे वो सारे के सारे साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा और बाकी रिमेनिंग सारे क्या होंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है थर्ड, यानी कि टेंजेंट थीटा यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा पॉजिटिव। बाकी जो भी होंगे रिमेनिंग साइन यानी कि टेंजेंट थीटा वो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा साइन थीटा। तो इसका एक शॉर्टकट हमने निमोनिक भी पढ़ा था कि हमारे पास ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। तो हम इसी के चार्ट की मदद से हम क्या करेंगे, इस सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास cos थीटा लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि cos थीटा इज नेगेटिव एंड हमारे पास साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या होता है, जो भी हमारे पास 0 से ऊपर होगी वो पॉजिटिव रहेगी, यानी साइन थीटा का साइन क्या रहेगा, इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम ये चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें cos थीटा नेगेटिव आए और sin थीटा पॉजिटिव आए। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता, cos थीटा नेगेटिव दिया हुआ है। फिर देखिए sin पॉजिटिव यहाँ पर है और cos थीटा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा लाइज इन द, इस तरह लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें cos थीटा नेगेटिव और sin थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, वो मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ इतना सा बताने, आप ये भी बता सकते हो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इतना सा भी आंसर लिख सकते हो। बस हमने डिटेल में इसलिए कराया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा यानी ग्रेटर देन 0 और cos थीटा नेगेटिव। तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव एंड cos थीटा इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव रहेगा। तो अब टेंजेंट थीटा कहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, टेंजेंट थीटा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos थीटा नेगेटिव कहाँ रहेगा, वो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव रहेगा सेकंड एंड थर्ड में। लेकिन थर्ड में जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा जहाँ पर थीटा लाई करेगा, टेन थीटा लाई करेगा पॉजिटिव और cos थीटा होगा नेगेटिव, ठीक है। तो थीटा लाइज इन द, यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सिंपल है हमारे पास। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो। देन हमारे पास थर्ड पार्ट है जहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से कि साइन थीटा इज नेगेटिव एंड सेक थीटा जो हमारे पास cos थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास है नेगेटिव, ठीक है। तो अब रेसिप्रोकल को भी चेक कर लेते हैं। देखो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ का रहेगा, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास इन दोनों में तो नहीं हो सकता, जो शुरू के हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो साइन थीटा इन दोनों में नेगेटिव रहेगा। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है ये पता चलेगा। सेक थीटा इज नेगेटिव, सेक थीटा यानी कॉस का रेसिप्रोकल, वो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर जो है थर्ड में नेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव का इसका मतलब ये है कि साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव रहेगा और सेक थीटा भी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा lies in the third quadrant, ठीक है। तो पहले इसका नोट खोलो, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
तो देखो अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 में कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, इसका मतलब यह है कि कॉट थीटा हमारे पास पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव, एंड सेक थीटा लेस देन 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन है तो थीटा हमारे पास क्या लाई कर रहा है, देयरफॉर, तो देयरफॉर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, थीटा लाइज। अब देखो कॉज कॉट थीटा यानी कि कॉट हमारे पास टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास पॉजिटिव रहेगा और सेक थीटा हमारे पास नेगेटिव रहेगा। एक पॉजिटिव यहाँ पर टेन होता है और यहाँ पर पहले वाले में, लेकिन हमारे पास सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है हमारे पास पॉजिटिव रहेगा 4 में। ठीक है, और नेगेटिव कहाँ रहेगा, नेगेटिव थर्ड में रहेगा, और हमारे पास इस तरह सेकंड में रहेगा। ठीक है, लेकिन थर्ड में हमारे पास क्या है, टेंजेंट पॉजिटिव है यानी कि कॉट का रेसिप्रोकल कॉट यहाँ पर पॉजिटिव है और सेक जो है यहाँ पर नेगेटिव है, तो थर्ड इज द हमारे पास क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपने दोनों की जो कंडीशन है वो पूरी करनी है कि कॉट भी पॉजिटिव रहे और सेक भी नेगेटिव रहे। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हमारे पास, अब हमारे पास चूंकि कॉस थीटा लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, एंड टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या गिवन है, लेस देन 0, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। तो देयरफॉर अब हमारे पास थीटा कहाँ लाई करेगा, जहाँ पर कॉज नेगेटिव हो, कॉज नेगेटिव है हमारे पास एक थर्ड में, ठीक है, और हमारे पास है सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, तो नेगेटिव तो हमारे पास, लेकिन टेंजेंट थीटा कहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा हमारे पास जहाँ थीटा लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, आप नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3 और 5, और हमारे पास एक थीटा की रेंज दी हुई है जिससे हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। तो थीटा लेस देन है पाई और ग्रेटर देन है, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन π/2 है, एंड फाइंड द रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास, जैसे कि मैंने ट्राइग्नोमेट्री के स्टार्ट में बताया था कि हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये जो हमारे पास तो राइट एंगल में ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल है, और इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड होता है। ठीक है, तो हम ये बी और ये सी दे देते, तो जो ए बी साइड है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक है, एंड हमारे पास एंगल हम डिसाइड कर लेते हैं, अगर एंगल यहाँ पर है फॉर एग्जांपल थीटा, तो थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट में हमारे पास क्या रहेगा, बेस। ठीक है, बेस रहता है, और यहाँ पर थीटा के अपोजिट, थीटा के बिल्कुल सामने हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम अपोजिट साइड भी कहते हैं। तो देखो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी दो साइड ले लो और उसका रेशियो बनाओ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, और टोटल हमारे पास 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा कौन से दो साइड का रेशियो है, हमारे पास साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा। फिर हमारे पास cos थीटा में आ जाते हैं, cos थीटा में हमारे पास अगेन हमारे पास बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन हमारे पास अगर हाइपोटेन्यूज का ले ले हम रेशो को हम इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। देन हमारे पास टेंजेंट थीटा आएगा, टेंजेंट थीटा क्या रहेगा इन दोनों का, बेसिकली साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है वो, तो आपको पता है ये। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख ले, अगर हम इन दोनों का फ्रैक्शन ले ले यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड देन हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, देन हमारे पास अगर साइन का रेसिप्रोकल की बात की जाए तो कोसेक, कोसेक इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल रहेगा, कोसेक रहता है 1/sin, तो सॉरी हमारे पास कॉस लिख दिया, कोसेक रहता है इसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास सेम इसको हम अगर हम रेसिप्रोकल ले लें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तो वो बन जाता है हमारे पास cos थीटा। इसी तरह इसका होगा हमारे पास सेक थीटा, तो सेक थीटा cos का रेसिप्रोकल है। ठीक है,
तो हमारे पास 1/cos बराबर होता है sec थीटा के। अगर हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा। सेम टेंजेंट थीटा का अगर रेसिप्रोकल देखें तो हमारे पास 1/tan थीटा होता है cot थीटा के बराबर। तो अब आपने सिर्फ क्या करना है ना, बेस को नोमिनेटर में ले रहे हैं और परपेंडिकुलर को हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cot थीटा। तो ये तो हमारे पास 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज थे, अब ये आपने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो इसको नोट करना है तो नोट कर। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको जो ये थीटा रेंज दी हुई है उससे आपका कोऑर्डिनेट डिसाइड होगा। तो वो हमारे पास थीटा ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई है। देखो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास 0 रहता है, देन यहाँ पर 90 डिग्री या आप रेडियन में लिखे तो π/2, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास पाई एंड यहाँ पर 3π/2 एंड देन 2π पर आके हमारे पास सर्कल कंप्लीट होगा। देन अगर हम इस थीटा की बात करें तो थीटा हमारे पास ग्रेटर देन π/2 यानी इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी कि ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। देन अगर हम थीटा बनाएं कि थीटा हमारे पास है ये, देन हमारे पास cos थीटा गिवन है -3/5, ठीक है। और cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हमने अभी इससे पहले पढ़ा। तो हमारे पास बेस गिवन है, बेस हमारे पास ये चीज़ है जो x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है -3 एंड देन इस तरह हम एक लाइन बना लेते हैं ताकि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यानी ये वाला साइड हमारे पास जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो गिवन हमारे पास 5, ठीक है। तो इसको हम y कोऑर्डिनेट बोल लेते हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में बन रहा है तो हमारे पास y होगा ये। देन अब हम एक और चीज़ बताते हैं कि वी नो दैट हमारे पास सिर्फ cos थीटा का रेशो गिवन है, हमें तमाम के तमाम और जो बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक 6 रेशोज है वो फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x है cos थीटा के इक्वल एंड y है sin थीटा के इक्वल। अब ये कैसे पता चला, इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास वो सर्कल जिसका रेडियस क्या हो 1 के बराबर हो, ठीक है, 1 यूनिट के बराबर हो। तो ये हमारा रेडियस होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारा थीटा रहेगा। तो हमें साइन का पता है, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाला जो x एक्सिस के ऊपर ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और यहाँ पर y जो y कोऑर्डिनेट के ऊपर है ये y है और ये x है, ठीक है। एंड देन -x एंड -y। तो देखो हमारे पास हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास ये y है, ठीक है, और ये वाला x है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यानी हमारे पास जो इसके अपोजिट है थीटा के अपोजिट y है, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया और हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास रेडियस क्या होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा y/1 y के बराबर है। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y के। और x इसी तरह x को ले लो, यानी कि cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है इस थीटा के अकॉर्डिंग x है और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 1 है। तो x/1 तो cos थीटा यहाँ से आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डिफाइन कर लेना है कि हमारे पास x किसके बराबर होता है, cos थीटा के, और y बराबर होता है sin थीटा के। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो इसके बाद देखो हमारे पास एक और चीज़ यही से निकल के आती है, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था, उसमें हमने ये डिफाइन किया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर का परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसी से ये एक आइडेंटिटी निकली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो साइन क्या है हमारे पास, y है तो y स्क्वायर लिख लो, और हमारे पास ये x है cos थीटा तो x स्क्वायर इक्वल है 1 के, ठीक है। अब देखो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू गिवन है, cos थीटा क्या है हमारे पास -3/4, और आपने ये भी चेक कर लेना है cos थीटा यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम x को क्या रख लेंगे, नेगेटिव रख लेंगे। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल बाकी सारे क्या होंगे
नेगेटिव रहेंगे। तो अब देखो x को तो हम क्या रख लेते हैं नेगेटिव और y यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। x हमारे पास किसके बराबर है, ये रहा cos थीटा, यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि x इक्वल है हमारे पास -3/5 के, ठीक है। तो -3/5 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है फार्मूले में, इक्वल है 1 के। अब क्या करो, इस पूरे हिस्से को दूसरी तरफ ले जाओ, अगर स्क्वायर लेना है तो आप पहले स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर 9 होगा और इसका 25 और 1 के इक्वल है। यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल है 1 - 9/25, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 - 9/25 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, एलसीएम ले लो। देन अब हमें 25 में से 9 माइनस किया 16 एंड डिवाइड बाय 25, ठीक है। साथ ही साथ हम इसका रूट ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर का रूट लिया तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस रूट 16/25, तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू प्लस माइनस 4/5, 16 का रूट 4 हो जाएगा और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी y की वैल्यू निकली, y मीन्स हमारे पास साइन थीटा निकला है। तो साथ ही साथ ये देखना है कि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल जो है कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव रहता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हम y को क्या ले लेंगे, y इक्वल टू साइन थीटा होता है और वो होगा ओनली पॉजिटिव में, ठीक है। यानी लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव से 4/5 होगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब इसी से ही जो हमारे पास एक तो x यानी cos थीटा की वैल्यू और साइन से ही हम बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास अब साइन और कॉस के जरिए से हम क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम निकाल लेंगे टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आपके पास आ गया है 4/5 एंड देन डिवाइड है हमारे पास ये चीज यानी x यानी कॉस थीटा हमारे पास कितना है डिवाइड -3/5, ठीक है। तो कॉस को हम नेगेटिव क्यों ले रखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव रहता है, ठीक है। देन अब इससे आगे हम जाएंगे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसको, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5/-3 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसी से आप कॉट थीटा भी निकाल लो कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ठीक है, सॉरी 1/कॉट थीटा लिख लो। तो जब इसका रेसिप्रोकल लगोगे तो क्या आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, -3/4 आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। देन हमारे पास जो बकाया है, बकाया हमारे पास यानी साइन का रेसिप्रोकल और कॉस का रहता है। तो यहीं पर हम नोट करा लेते हैं कि हमारे पास पहले कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ पर चेक कर लो आपके पास साइन थीटा आया था 4/5, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेक थीटा निकाल लेते हैं, सेक थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा बराबर है 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर है 1/कॉस, तो आपस में रेसिप्रोकल रहेंगे। तो ये होता है -3/5, तो हमारा आ जाएगा -5/3। तो इसी तरीके से जो हमने सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल ली है। तो आपने एक बार ये भी चेक कर लेना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है वही पॉजिटिव रहेगा। तो साइन देखो ये पॉजिटिव आया और हमारे पास जो कोसेक है उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव आया, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आए। तो एक बार चेक कर लेना और नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा।